देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब एक्टिव केस की संख्या 1047 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा 430 केस केरल में है, महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 और कर्नाटक में 80 केस दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक के 80 में से 73 केस सिर्फ बेंगलुरु में सामने आए हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हुई है और ये सरकार के लिए परेशानी का सबब है। सबसे ज़्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की कोरोना के चलते मौत हुई है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी मौतें दर्ज हुई हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। अब तक देश में 4 नए वेरिएंट्स पाए गए हैं, जो है LF.7, XFG, JN.1, NB.1.8.1। इनमें से NB.1.8.1 वेरिएंट्स में ऐसे म्यूटेशन हैं जो तेजी से फैलते हैं और कई मामलों में इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं। वहीं जयपुर में सोमवार को 2 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मृत मिला और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरी मौत एक 26 साल के युवक की हुई जो पहले से टीबी का मरीज था। महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक महिला और एक 21 साल के युवक की कोरोना से मौत हुई है। दोनों का इलाज चल रहा था और कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में 17 मई को 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। एक बार फिर से इस बीमारी के चलते लोग परेशान हैं। बाद में उसकी कोविड रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। केरल में भी 2 लोगों की जान जा चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक इन नए वेरिएंट्स के चलते घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। WHO ने भी इन वेरिएंट्स को अभी चिंताजनक की श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन निगरानी जरूर की जा रही है। भारत में फिलहाल सबसे आम वेरिएंट JN.1 है, जो 50% से ज्यादा सैंपल में पाया गया है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सबलाइनेज भी मिल रहे हैं। JN.1 दरअसल ओमिक्रॉन के BA.2.86 का स्ट्रेन है, जिसमें करीब 30 म्यूटेशन होते हैं। JN.1 तेजी से फैलता है, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा गंभीर नहीं है। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर लंबे समय तक बने रहे तो ये लॉन्ग कोविड भी हो सकता है। तो सावधानी रखें, भीड़ भाड़ में मास्क लगाएं और अगर लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर कराएं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।